हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। आपको बता दें कि यह प्रैक्टिस सेट्स मैथ स्पेशल होगा। सो आपके मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स आपको सेक्शन 1 में पढ़ने हैं उन सभी से कंबाइंड क्वेश्चंस को यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को देखें ताकि आपको यहाँ से इसका लाभ मिल सके। आपको इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ही पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ बच्चे वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक दें, ठीक है। और कमेंट हो, किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपके डाउट्स को पढ़ के आपके डाउट्स को सॉल्व कर पाएँ। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, वीडियो को लाइव नहीं देने का रीजन आप जानते हैं कि बहुत सारे बफरिंग, मतलब वीडियो डालते हैं बफरिंग स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू नेटवर्क इशू के कारण। सो हम इसके कारण आपको लाइव नहीं दे पाते हैं। तो लाइव देने का बहुत सारा प्रयास किया हमने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सो इस कारण से हम लाइव आपको नहीं दे पाते हैं। सो अपलोडेड फॉर्म में ही देते हैं। तो आप इसको ट्राई कीजिए और देन फिर सॉल्यूशंस को देखिए। अगर आपसे बन जाता है फिर भी सॉल्यूशंस को जरूर देखिए ताकि आपको मेथड पता चल सके। आपको आपका मेथड और हमारा मेथड, जिनका मेथड आपको शॉर्ट लगे उसी मेथड को आप अपने एग्जामिनेशन में अप्लाई कीजिए ताकि आपका समय बच सके, ठीक है। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 को। नंबर 1 में लिखा जा रहा है कि स्पीड ऑफ बोट अलॉन्ग द करेंट एंड अगेंस्ट द करेंट आर 16 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द करेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्पीड ऑफ बोट अलॉन्ग द करेंट, करंट के अलॉन्ग, ठीक है, और अगेंस्ट द करंट, करंट के अपोजिट कितना दिया जा रहा है आपको 16 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पर आवर दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट एलोंग कितना दिया जा रहा है, एलोंग द करंट, करंट के एलोंग कितना दिया जा रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड ऑफ क्या दिया जा रहा है करंट एलोंग कितना, सॉरी एलोंग नहीं, अपोजिट, या फिर कह सकते हैं कि अगेंस्ट कितना दिया जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। यानी करंट के अलॉन्ग 16 किलोमीटर पर आवर है और अगेंस्ट कितना दिया जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, करंट का स्पीड क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि स्पीड ऑफ बोट अलॉन्ग करंट कितना, करंट के अलॉन्ग कितना जा रहा है 16 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट करंट के अपोजिट यानी करंट के अगेंस्ट कितना 10 किलोमीटर पर आवर दिया जा रहा है। तो आप इसको कैसे बनाइएगा? तो सिंपल, आप इसको तो डायरेक्टली बना सकते हैं। स्पीड ऑफ करंट अगर आपसे पूछे, क्या पूछे, स्पीड ऑफ करंट अगर आपसे पूछ रहा है तो आप क्या कीजिए, इसको सिंपली जो हम तरीका बता रहे हैं उस तरीके से आप याद रखिए। हाफ ऑफ क्या कर दीजिए, हाफ ऑफ करंट एलोंग और माइनस क्या कीजिए अपोजिट, ठीक है। एलोंग और अपोजिट को क्या कीजिए सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि हाफ ऑफ ये आपका एलोंग कितना है आपका 16 है, और अपोजिट कितना है आपका, अपोजिट है आपका ये 10। तो 16 माइनस 10 कितना होता है आपका, 16 माइनस 10 6 होता है। तो 6/2 हो गया, तो यानी 3 आपका हो गया, यानी 3 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका डायरेक्टली आपको ट्रिक टाइप से आप कह सकते हैं कि आपका ये तरीका है शॉर्ट वे आपको डायरेक्टली बनाने का। लेकिन वहीं पे अगर आपसे पूछे इसका अगर प्रॉपर जो कन्वेंशनल मेथड होता है अगर वो आपको जानना हो तो आपको हम बता दें कि कन्वेंशनल मेथड भी जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आपको कन्वेंशनल मेथड से एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन को आप बना पाते हैं। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाए तो आप कन्वेंशनल मेथड पता रहेगा तभी आप उसको बना पाइएगा, ठीक है। तो अगर आपको कन्वेंशनल मेथड से अगर हम जाएँ तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, यानी ठहराव पानी में वाटर बोट का जो स्पीड होगा वो कितना होगा 1 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं फिर आपका स्पीड ऑफ करंट, और जो करंट का स्पीड होगा वो कितना होगा, वो आपका y किलोमीटर पर आवर होगा। आपने ऐसा माना है कि स्पीड ऑफ जो बोट है वो स्टील वाटर में कितना है आपका 1 किलोमीटर पर आवर, और करंट का जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार स्पीड ऑफ बोट एलोंग द करंट, यानी ठीक है। तो एलोंग द करंट कहने का मतलब कि x प्लस वाई उसको सपोर्ट मिलेगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया जा रहा है 16 दिया जा रहा है, और दूसरा अगेंस्ट द करंट यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना 10 दिया जा रहा है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ से करंट का वैल्यू निकालना है, स्पीड ऑफ करंट निकालना है, यानी y का वैल्यू निकालना है। तो आप कीजिए इसको माइनस कर लीजिए, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2y और ये 10 में से 16 गया तो कितना 6, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 3 हो जाएगा। तो यही आपका 3 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कन्वेंशनल तरीके से आप बना सकते हैं। नहीं तो सिंपली करंट निकालना हो तो हाफ ऑफ क्या करिए एलोंग माइनस अपोजिट, यानी करंट के साथ और माइनस करंट के विपरीत को घटा दीजिए, वही आपका उसको 2 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। समझ में आ गया होगा, ये कन्वेंशनल मेथड हमने आपको यहाँ पे बताया है।
कन्वेंशनल मेथड जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये आपको समय के साथ काम आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इफ़ 200 मीटर अलॉन्ग ट्रेन टेक्स 40 सेकेंड टू क्रॉस पोल। एक 200 मीटर का लंबा ट्रेन, यानी लेंथ कितना दिया जा रहा है आपका 200 मीटर दिया जा रहा है, वो कितना 40 सेकेंड लगाता है किसी पोल को क्रॉस करने में। तो टाइम कितना लगा दे रहा है वो आपका 40 सेकेंड लगा दे रहा है। तो व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द ट्रेन। तो आपको ट्रेन का स्पीड बताना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले आपने स्पीड पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। आपने क्या पढ़ा है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस कितना है 200 मीटर और टाइम कितना है आपका 40 है, ठीक है। तो ये आपका कितना कटेगा 5 टाइम्स कर जाएगा। तो आपको स्पीड कितना मिल गया 5 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, क्यों, क्योंकि ये मीटर और ये सेकेंड में है, तो 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो स्पीड आपको मिल गया 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपको कहा जा रहा है किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए। तो आप क्या कीजिए, किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए इसको क्या कीजिए 18/5 से आप इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। कि मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे तो हमारा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। नहीं तो आप सिंपली मीटर को किलोमीटर कीजिए और सेकेंड को आप क्या कीजिए आवर में कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आप कर सकते हैं, लेकिन सिंपली अगर आप याद रखिएगा तो आपको क्या होगा वहाँ पे समय बचाएगा। तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 5 से आपका 5 तो कट जाएगा, तो वैल्यू होगी आपका 18, यानी 18 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का क्या होगा आपका स्पीड होगा, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 में क्या लिखा जा रहा है, पढ़िए क्वेश्चन में कि द सम इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट ऑफ 5 ईयर, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि कुछ सम को इन्वेस्ट किया जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट के दर से कितना 5 ईयर तक, ठीक है। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज, और जो इंटरेस्ट रेट से किया जा रहा है कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाई 2। अगर इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हमारा 2 से इंक्रीज हो जाता है, देन द इंटरेस्ट इंक्रीजेज बाई ₹19, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट अगर 2 से इंक्रीज कर देते हैं तो ये जो इंटरेस्ट का जो रुपया होता है वो कितना 190 रुपया से बढ़ जाता है। तो कहा जा रहा है कि व्हाट इज द सम इन रुपीज़ इन्वेस्टेड। तो कितना रुपीज़ इन्वेस्टेड किया गया होगा, यानी कहने का मतलब है कि आपसे प्रिंसिपल का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट होगा हमारा जो कि हमने इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एक धनराशि किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, ठीक है। यानी सिंपल इंटरेस्ट पे उसको लगाया जाता है 5 वर्ष तक किसी धनराशि को, यानी कुछ खास अमाउंट को, वही अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है, यानी कुछ खास प्रिंसिपल अमाउंट को लगाया जाता है 5 वर्षों तक साधारण ब्याज से, यानी सिंपल इंटरेस्ट से। यदि ब्याज का दर जो होता है वो 2% से बढ़ा दी जाती है तो जो ब्याज होता है 190 रुपया से बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो ब्याज होता है आपका 190 रुपया से बढ़ जाता है, तो निवेश की गई धनराशि रुपया में क्या है, यानी आपका जो कह सकते हैं कि जो आपका प्रिंसिपल होगा, यानी जितने आपने इन्वेस्ट किया प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा वो कितना होगा, वो क्या होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो मानते हैं कि आपका जो धनराशि है, यानी कहने का मतलब आपका जो सम है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी सम, और कह सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट वो कितना है, वो आपको माना, हमने माना कि P है, ठीक है। और रेट को हमने माना कितना आपका R% का रेट है, ठीक है। और हमने माना कि जो हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा वो कितना है आपका, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट वो कितना है आपका A रुपया है, ठीक है, रुपया A है। और फिर हमने क्या माना, जो समय है यानी टाइम है वो कितना लग रहा है 5 ईयर लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार क्या हो रहा है कि हमारा जो रेट है वो 2% से इंक्रीमेंट हो जा रहा है। तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि प्रिंसिपल रेट और आपके सिंपल इंटरेस्ट के बीच में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम आपके लिए वो फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि P/R/100 गुने आपका क्या है, आपका जो वर्ष टाइम है T = A, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे हम इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि रेट में 2% का इंक्रीमेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो रेट में 2% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम इसको क्या मानते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल को P रहने देते हैं स्टार्टिंग के, रेट को R रहने देते हैं, और हमारा जो टाइम है वो 5 वर्ष का लग रहा है, और ये जो हमारा क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो उसको हम A रहने देते हैं। तो ये हमारा क्या है आपका नंबर 1 है, ठीक है। ये क्या है हमारा नंबर 1 है, ठीक है। चलिए देखिए, ए जो होता है हमारा, आपको पता होगा कि ए क्या होता है, ए आपका साधारण ब्याज होता है, ठीक है, साधारण ब्याज होता है, ठीक है। तो हमने क्या माना, इसको इक्वेशन 1 माना। फिर हमने क्या देखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कि जो रेट है उसमें क्या 2% का इंक्रीमेंट हो रहा था, R+2 हो गया, अपॉन 100 का 100 रहेगा, समय कितना है अभी भी 5 ही है।
और इसमें जो वृद्धि आ रही है ए में वो कितने की वृद्धि आ रही है, 190 रुपये की वृद्धि आ रही है, ठीक है। तो ये सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दूसरा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या किया हमने 190 को एडिशन कर दिया। फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी का वैल्यू, हमें ए और आर नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले 2 में से 1 को घटा लेंगे। तो 2 - 1 को अगर हम घटाते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, 2 में से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से p और आपका 100 और 5 कॉमन आ जाएगा, यानी 5p/100 आपका कॉमन आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा r+2, और इसमें क्या हो जाएगा आपका 5p100, ये सभी कॉमन आ जाएंगे। तो ये सिंपली r बच जाएगा, -r बच जाएगा, इज इक्वल टू a + 190 - a से a कट गया, r से r कट गया। तो ये आपका 5 × 10 p/100 इज इक्वल टू 190। तो ये p 0 से 0 कट गया, p इज इक्वल टू कितना हो गया 1900, कितना हो गया 1900, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा वो हमने कितना प्रिंसिपल अमाउंट खर्चा किया होगा, तो 1900 रुपये हमने खर्चा किया होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आपको शायद डाउट नहीं रहा होगा हमने कैसे बनाया इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि यदि 15% ऑफ एम जो इक्वल है 20% ऑफ एन के, देन एम इज टू एन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो 15% ऑफ एन जो है वो कितना है, 15% ऑफ एम इज इक्वल टू 20% ऑफ एन, ठीक है। 15% ऑफ एम इज इक्वल टू 20% ऑफ एन दिया जा रहा है, तो आपको एम इज टू एन का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो चलिए निकाल लेते हैं, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। तो 15 गुने क्या होगा, 15 गुने m/100, ठीक है, इज इक्वल टू 20 गुने n/100, ठीक है, या फिर 20/100 गुने n। बात एक ही चीज़ हुआ। तो यहाँ से 100 से 100 तो कट गया, तो m/n का रेशियो पूछा जा रहा है। तो m/n किसके बराबर हो गया, 20/15 के। तो ये 5 4 = 20 और 5 3 = 15, तो ये आपका 4/3 हो गया, यानी आपका 4:3 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, m इज टू एन का वैल्यू कितना हो गया आपका 4:3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 4:3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार पहले से भी बता चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपका पैटर्न है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का। सो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सो इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है। आपको बहुत सारे प्रैक्टिस और भी करवाया जाएगा एग्जामिनेशन तक, ताकि आपके अच्छे खासे प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। नंबर 5 क्वेश्चन में देख सकते हैं लिखा जा रहा है कि यदि इफ़ 5x² - 13xy + 16y² = 0 तो x/y का वैल्यू क्या होगा। तो आपने कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे एक ही इक्वेशन दिया जा रहा है और आपको x/y 2 वेरिएबल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि एक ही इक्वेशन दिया जाए उससे कभी भी 2 वेरिएबल के वैल्यू को नहीं निकाल सकते। यानी एक ही इक्वेशन हमें दिया जा रहा है x और y में, तो उससे हम x और y का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन x और y के रेशियो को हम जरूर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी रेशियो को आपने पूछा जा रहा है यहाँ पे, ना कि सिंपल वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप कभी भी ऐसा नहीं सोचिएगा कि यहाँ x निकाल लेंगे और y निकाल लेंगे और तब क्या करेंगे वहाँ से हम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो ऐसा सोचिएगा तो आपका क्या होगा, कभी नहीं बन पाएगा क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, सिंपली रेशियो ही निकाल लेना है। तो चलिए रेशियो निकालते हैं x/y का। तो यहाँ पे हमारा है 5x² - 13xy + 6y² = 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस दोनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या। तो चलिए हम सबसे पहले इसको और अच्छे से तोड़ेंगे ताकि कुछ कॉमन आ सके। तो इसको हम 10xy लिख सकते हैं और -3xy लिख सकते हैं + 6y² = 0 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम 5 और x कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो ये आपका हो जाएगा x - 2 और माइनस इसमें से 3y कॉमन लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा x - 2y, ठीक है। ये आपका y यहाँ पे छूट गया हमसे, = 0। तो यहाँ से x - 2y दोनों में से कॉमन आ गया और ये आपका 5x - 3y बच गया, ठीक है। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम इसको 0 के बराबर करेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो x = 2y मिलेगा एंड क्या मिलेगा 5x = 3y, ठीक है। तो यहाँ से x/y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/1 एंड x/y का वैल्यू क्या होगा 3/1, यानी कहने का मतलब 2:1 और 3:5, यानी x/y का वैल्यू क्या मिलेगा 2:1 और x/y का वैल्यू क्या मिलेगा 3:5, 2 वैल्यू मिलेंगे हमें। तो दोनों वैल्यू में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये आपका पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन दोनों गलत हो गया, तो केवल आपका 3:5 मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर केवल 2:1 या फिर केवल 3:5, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए 1:2 दिया जा रहा है और यहाँ पे 3:5 दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या गड़बड़ी हो रहा है हमसे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में ही सर लगता है कुछ गड़बड़ सा लिख दिया गया है, तो उसको थोड़ा सुधार दीजिएगा यहाँ पे। हालांकि ये जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2:1 एक तो आंसर है नहीं और ना ही केवल 3:5 आंसर, यहाँ पे केवल लगा दिया गया है, तो गड़बड़ हो जा रहा है।
और ऑप्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में 5:3 दिया जा रहा है और 1:2 दिया जा रहा है, ठीक है, ये भी आपका गलत है। और ऑप्शन 2 में भी गलत ही दे दिया गया है, यहाँ पे क्या होगा 2:1 होना चाहिए, ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप चेक कर लीजिएगा, शायद कहीं पे मिस्टेक हो तो उससे आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में लिखा जा रहा है कि व्हाट % ऑफ 4 मीटर इज 20 सेंटीमीटर। 4 मीटर के कितना % जो होगा वो आपका 20 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 4% ऑफ कितना 4% ऑफ चलिए 4 मीटर का कितना % पूछा जा रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 मीटर ऑफ x%, यानी x%, 4 मीटर का x%, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि x मीटर x% ऑफ 4 मीटर, x% ऑफ 4 मीटर इज इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर। x% ऑफ 4 मीटर, 4 मीटर का x% हमने माना कि वह 20 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम सबसे पहले इस मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे, यानी x% ऑफ आपका 400 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम इसको तोड़ेंगे तो x/100 गुने आपका 400, x/100 गुने 400 इज इक्वल टू 20 के बराबर होगा। तो ये 100 से 200 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 20/4, यानी कट के कितना 5, यानी आपका कितना 5%, यानी आपका x इक्वल टू कितना मिल गया वैल्यू 5% मिल गया। यानी कहने का मतलब है कि 4 मीटर का जो 5% होगा वो 20 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। कुछ बच्चे को लगेगा कि सर ये 5 को आपने परसेंटेज में कैसे लिख दिया डायरेक्टली, तो यहाँ पे हमने x% में ही माना है, तो आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा वो % में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये 7th नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये बहुत ही कॉमन आस्क क्वेश्चन है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन इसको माना जाता है क्योंकि सभी बच्चे को पता है इसका सॉल्यूशंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपका इन्फानाइट यहाँ पे दिया जा रहा है कि √2 में प्लस करके दिया जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, जैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको पूरे को क्या कर लीजिए x लेट कर लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया x लेट कर लिया, तो x इज इक्वल टू √2 प्लस √2 अप टू कहाँ तक इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो सॉरी अप टू कहाँ तक इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो गया आपका कहाँ अप टू इन्फिनिटी तक। आपको देन फिर क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें, तो ये x² हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस अप टू कहाँ तक इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये x के बराबर है। क्यों x के बराबर है, क्योंकि इन्फिनिटी में से अगर हम कुछ क्वांटिटी को निकाल भी ले तभी वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, तभी वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका इन्फिनिटी ही रह जाएगा, यानी कहने का मतलब इसको हमने x माना है तो ये x ही रह जाएगा। तो ये x² इक्वल टू 2 प्लस x के बराबर हो गया। तो यहाँ से x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो देन फिर इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज करने के बाद हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये फैक्टराइज किया हमने तो क्या हो गया x² माइनस 2x प्लस x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप फैक्टराइज कीजिए, तो यहाँ से फैक्टराइज करने के बाद आपको 2 वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, एक तो x माइनस 2 मिलेगा और दूसरा मिलेगा x+1 इज इक्वल टू 0 के बराबर थे। x इक्वल टू क्या हो गया 2,-1, क्या होगा 2,-1, ऑप्शन मैच कीजिएगा 2,-1, ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। अदर ऑप्शन दिया जाता तब भी वो आंसर सही होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखा जा रहा है कि यदि 4 टू द पावर b माइनस 4 टू द पावर b माइनस 1 इज इक्वल टू 24, तो 2b टू द पावर b का मान क्या होगा, ठीक है। 2b टू द पावर b का मान क्या होगा, तो 4 टू द पावर b माइनस 4 टू द पावर b माइनस 1 इज इक्वल टू 24 दिया जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, इस 4 टू द पावर b को आप 2 टू द पावर 2b लिख सकते हैं, माइनस 2 टू द पावर 2b और अपॉन 4 इज इक्वल टू 24, ठीक है। आप क्या कीजिए इस 2 टू द पावर जो 2b है, यानी ये जो 2b है आपका, इसको क्या मान लीजिए आप, इसको लेट कर लीजिए समथिंग कुछ लेट कर लीजिए, इसको आप y लेट कर लीजिए, ठीक है। 2b को आप क्या लेट कर लीजिए, y लेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका 2 टू द पावर y हो गया माइनस 2 टू द पावर y हो गया अपॉन 4 इज इक्वल टू 24 के बराबर हो गया। यहाँ से आप एक और काम कर सकते हैं कि 2 टू द पावर y को आप क्या लिख सकते हैं, आप z लेट कर लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका z माइनस z अपॉन 4 इज इक्वल टू 24। हालांकि आप डायरेक्टली इसको भी, यानी आप डायरेक्टली इसको भी कुछ लेट कर सकते थे, बात वही था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसा किया, तो ये आपका 4 इंटू जेड माइनस जेड इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 24 इंटू 4। तो ये आपका 3z इज इक्वल टू कितना हो गया 24 इंटू 4। तो ये आपका 3 कितना टाइम्स कटेगा, 8 3 का 24, 8 टाइम्स कटेगा। तो z इक्वल टू कितना होगा 8 चौके 32, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 8 का आंसर हो रहा है, ठीक है। तो 8 का आंसर का डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। तो z का वैल्यू हमने क्या माना है 2y के बराबर माना है। तो 2y इक्वल टू कितना है 32 है,
तो y इक्वल टू कितना हो गया 32/2, तो ये आपका 16 टाइम्स कट गया। 16 दूना 32 होता है, तो ये 16 टाइम्स हो गया। y को हमने क्या माना है 2b के बराबर माना है, तो 2b इक्वल टू कितना हो गया 16, तो b इक्वल टू कितना हो गया 2 8 16, तो b का वैल्यू हमें क्या मिल गया 8 मिल गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2b टू द पावर b, 2b टू द पावर b यानी y टू द पावर b, सिंपली 2b टू द पावर b का मतलब y टू द पावर b, y का वैल्यू 16 है और 16 के पावर कितना 8 है, 16 के पावर कितना है 8 है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 16 के पावर 8। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं 16 के पावर 8 का आंसर कैसे निकलेगा। कुछ गलती हो रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते। देखिए हमने क्या गलती कर दिया है, यहाँ पे 2 टू द पावर y था, हमने यहाँ पे सिंपली 2y लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 टू द पावर y हो जाएगा। तो अब मैच करेंगे z का वैल्यू, तो 32 मिल चुका है हमें, तो z का वैल्यू जब हमें 32 मिला तो यहाँ से हमारा क्या होगा, कार्यक्रम जो गलती हुआ है वो आप चालू होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देख सकते हैं कि एक बार गलती लिख दी जाएगा तो पूरा गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पे z का वैल्यू कितना है आपका, हालांकि ये क्वेश्चन सिंपल है, देख सकते हैं यहाँ पे z का वैल्यू जब 32 आया तो यहाँ पे 2 टू द पावर y है ना, z का वैल्यू हमने 2y लिख दिया था, 2 टू द पावर y z का वैल्यू, तो 2 टू द पावर y, तो इसको आप 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 टू द पावर 5 क्या होता है 32 होता है। जैसे कि 2 टू द पावर 4 क्या आएगा, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 और 16 दूना 32, तो 2 टू द पावर 5 के बराबर आ जाएगा। तो y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से कंपेरिजन कीजिएगा, a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n में, तो m इज इक्वल टू n होता है, ठीक है, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से y का वैल्यू में 5 मिल चुका है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2b टू द पावर b, 2b टू द पावर b पूछा जा रहा है, तो 2b को हमने y माना है, तो y टू द पावर क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा, यानी 5 टू द पावर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो b का तो वैल्यू हमने अभी फाइंड नहीं किया है, तो b का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2b का वैल्यू 5 हो गया, तो b का वैल्यू क्या हो गया आपका 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम b के जगह पे क्या डालेंगे 5/2 डाल देंगे, तो 5 इंटू 5 पे पावर 5/2, ठीक है। तो ये आपका 5 पे पावर 5 यानी ऐसा कितना 5 होगा, 5 बार 5 होगा, तो 2 5 तो बाहर निकल जाएगा रूट से, तो क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, 2 5 बाहर निकल जाएगा और 1 5 आपका अंदर आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 25√5 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 25√5, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि द एज ऑफ राखी इज 12 टाइम्स दैट ऑफ हर डॉटर अनुभा, ठीक है। राखी का जो एज है वो अपने डॉटर के कितना है 2 गुना है, तो मानते हैं कि डॉटर का एज जो होगा, चलिए पीला वाला को हटा देते हैं, DAUGSTER, डॉटर का एज होगा अगर x होगा, ठीक है, तो राखी का एज कितना होगा, राखी का एज कितना होगा 12 गुना है तो 12x हो जाएगा, ठीक है। इफ़ एज ऑफ अनुभा इज़ 3 ईयर्स नाउ, अगर अनुभा का एज जो हो अभी प्रेजेंट में कितना है 3 ईयर्स है, ठीक है। तो चलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो राखी और आपके अनुभा है इनके जो एज है, जो हमने 12x और x माना है, आप इसको परसेंटेज मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परसेंटेज मान सकते हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस बनाने में और भी आसानी बन जाए, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज इन दोनों के क्या है आपके, इन दोनों के प्रेजेंट एज है ये, ठीक है, दोनों के क्या है प्रेजेंटेज है। तो प्रेजेंटेज ऑफ राखी कितना है 12 से, और प्रेजेंटेज ऑफ उनके डॉटर का कितना एज है आपका x है, ठीक है। डॉटर यानी अनुभा की कितना एज है, ये आपका x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की एज ऑफ अनुभा का एज कितना दिया जा रहा है, अनुभा का एज प्रेजेंट कितना दिया जा रहा है 3 ईयर्स दिया जा रहा है। अनुभा का जो प्रेजेंट एज है वो कितना दिया जा रहा है आपका 3 ईयर्स दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द एज ऑफ राखी 2 ईयर्स अर्लियर, तो राखी का एज 2 साल पहले क्या होगा, तो राखी का जो परसेंटेज वो क्या होगा अभी बताइए। तो वो आपका होगा 12 गुना 3 यानी 36 ईयर उसका परसेंटेज है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 ईयर्स पहले, तो 2 ईयर्स बैक राखी एज क्या हो जाएगा 2 साल पहले, यानी 2 साल पीछे राखी का एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में 36 है, तो 2 साल पहले 36 में से 2 घटा लेंगे तो इतना ईयर हो जाएगा, तो 36 में 2 कितना गया आपका, ये आपका 34 ईयर हो जाएगा। तो आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगाना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि इफ़ P स्टैंड्स फॉर डिवाइड, अगर P जो होता है वो डिवाइड के बारे में बताता है, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए, ताकि आपको दोबारा बार बार क्वेश्चन देख के आपको वहाँ पे देख के समझना ना पड़े। इस तरह से क्या होगा कि क्वेश्चन बार बार दिखिएगा तो आपको समझ ज़्यादा व्यर्थ होगा, ठीक है। आप यहाँ पे जल्दी से लिख लीजिएगा, तो आपको जो भी क्वेश्चन में कहा जाएगा यहाँ पे देखिएगा और डायरेक्टली आप वहाँ पे लिखते चले जाइएगा, उस काम को डायरेक्टली अप्लाई करते चले जाइएगा। फिर Q कहा जा रहा है किसके गुना के बराबर है, R कहा जा रहा है प्लस के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 18Q 12P 4R और 5 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो 18 गुने 12 है, P यानी डिवाइड 4, R यानी जोड़ 5, ठीक है। तो 18 गुने 4 को 12 को 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, ये क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो 18 थी कितना 54 और +5, तो 54 + 5 कितना होगा 59 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 59 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज़ द करेक्ट आंसर।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। तो ये थे आपके आज के प्रैक्टिस सेट्स। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। हालांकि आपको क्वेश्चंस में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने थोड़ा समय आपको ज़्यादा लेते हैं, लेकिन जो भी बताते हैं आपको अच्छे से एलिब्रेट करके अच्छे से एकदम तोड़ के बताते हैं, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो पाए। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।